चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की वादियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। कभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। कभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर देश जहाँ में। अपने हाथों में तुझको उठाकर चलाऊंगा ठीक से हाथों में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की वादियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। भगवान तो मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं चलने के योग्य हूँ। सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं चलने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में
सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की कहता हूँ। आज सुबह जब प्रभु का दिन है, इतवार का दिन है, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु के हजूर में आनंद है, प्रभु के हजूर में आनंद की भरपूरी है। जब हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए जब इकट्ठे होते हैं, हमारे जीवन में आनंद होता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन जीवित है और हमारे जीवनों को आनंद देता है, खुशी देता है और हमारी सारी समस्याओं का समाधान करता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जबकि वैश्विक महामारी सारे दुनिया में फैली हुई है, हमारे भारतवर्ष में है, और परमेश्वर ने अपने लोगों को संभाला है। परमेश्वर अपने लोगों को ऊपर प्रतिज्ञा उसने किया है कि वो उसमें संभालेगा और उनकी रक्षा करेगा। हालेलुया। आज सुबह हम प्रभु के वचन सुनने जा रहे हैं और प्रभु के वचन के लिए हम अपने हृदय खोलिए, क्योंकि ये अंतिम दिन है। प्रभु चाहता हर एक व्यक्ति परमेश्वर के कार्य को करना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय बिल्कुल बहुत थोड़ा रह गया है। क्योंकि आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। क्योंकि प्रभु ने जो कार्य हमारे हाथों में सौंपा है, उसको हमें दिन ही दिन में करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक रात आने वाली है, उस समय कुछ भी नहीं हो सकता है। आज परमेश्वर के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इस शरीर में रहते हुए हम प्रभु के लिए कर सकते हैं, क्योंकि जब हर एक विश्वासी भाई बहन जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया है और प्रभु यीशु मसीह पर उन्होंने विश्वास किया है और उसको मुक्तिदाता ग्रहण किया है और उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को प्रभु के हवाले किया है, हर एक व्यक्ति प्रभु के सम्मुख बहुत ही कीमती है, बहुत ही बहुमूल्य है। क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा ही संसार में बहुत सारे अद्भुत कार्य करने चाहता है। क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर चाहता है कि हम हर जगह सुनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हम देखते हैं मनुष्य का जीवन नाश हुए चला जाता है, क्योंकि उनके जीवन का हम देखते हैं, क्योंकि वो जीवन बहुत कीमती है। बाइबल ये बताती है, अगर एक व्यक्ति सारे संसार को प्राप्त कर ले, अगर अपनी आत्मा को खो दे तो क्या लाभ है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, आप और हम प्रभु के सम्मुख बहुत ही कीमती हैं। हालेलुया। कोई जरूरत नहीं है कि हमें कोई ऐसे पासवान चाहिए और ऐसा कुछ व्यक्ति चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हमें चुना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, राजपद अधिकारी, याजकों का समाज, और परमेश्वर ने हमें चुना है, हर व्यक्ति को चुना है, प्रभु यीशु मसीह में चुना है। किस लिए? प्रभु के भले कामों करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। आज हम अपने ध्यान के लिए परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 1 से 5 आयत को हम ध्यान करेंगे। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर पौलुस प्रेरित जो है परमेश्वर के कार्य को करता है। हालेलुया। क्योंकि जो जो चीजें पौलुस प्रेरित ने प्रभु से पाया है और उसने हर जगह जाकर प्रचार किया है। हालेलुया। यहाँ पर उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक पढ़ते हैं, हम सुनेंगे यहाँ पर। और हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ
तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो, और निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर हो। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को पढ़े जाने में आशीष और बरकत दे। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस प्रेरित जो है कुरिन्थ के कलीसिया को जब लिखता है, वो संबोधित करता भाई, क्योंकि हम सब प्रभु यीशु मसीह में भाई और बहन है। हालेलुया। और ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के बातों को हमें साफ ढंग से बताना है, क्योंकि अब समय नहीं रहा है हम उसे मोड़कर और उसको सुलाकर बताएं, क्योंकि प्रभु का वचन दो धारी तलवार है। हालेलुया। क्योंकि आज अगर आप प्रभु का वचन नहीं सुनाओगे तो आपसे उसका हिसाब लिया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर ने आपको सच्चाई बताई है, सच्चाई खुदावन यीशु मसीह है। हालेलुया। उस सत्य को हमें प्रकट करना है, बताना है। यहाँ पे पहली आयत को हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, और भाइयों जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, क्योंकि ये परमेश्वर का भेद है। हालेलुया। हम देखते हैं संसार के अंदर कितने हजारों लोग हैं और ये भेद उनको पता नहीं है, पर परमेश्वर ने संसार के अंदर हर एक व्यक्ति को, भाई बहनों को मसीह यीशु ने चुना है, और चुन करके परमेश्वर ने इन भेदों को आपको बताया है। पर इन भेदों को आपके जीवन में प्रकट होने के बाद अगर आप इस भेदों को नहीं बताएंगे, परमेश्वर आपका न्याय करेगा। हालेलुया। क्योंकि आपको न्याय के सिंहासन में खड़ा होना पड़ेगा। और पौलुस कहता है, ए भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, बहुत बड़ी बड़ी बातें लेके नहीं आया, ज्ञान और ऐसी कोई बड़ी फिलोसफी तत्व ज्ञान लेके नहीं आया, और उसने सिंपल उस भेदों को बताया जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए किया है। हालेलुया। यही तो भेद है, यही तो बात हमें बताना है, क्योंकि उस भेद के द्वारा जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। नगर बदल जाएगा, देश बदल जाएगा, मनुष्य का जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। अगर देखे, पौलुस ने बहुत ही सरलता से ये संदेश को सुनाया। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों जब हम पढ़ते हैं, एक उसकी 17 आयत को जब पढ़ते हैं, वहां पे इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, वो कहता है, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। क्योंकि आज हम देखते हैं शब्द के द्वारा नहीं, ऐसा है तो मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरेगा। हालेलुया। क्योंकि जो हमने प्रभु से पाया है, जो भेद है, उसको आपको प्रकट करना है। हालेलुया। और वो आगे कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहे ज्ञानवान, कहाँ रहे शास्त्री, कहाँ इस संसार के विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया है? क्योंकि जब हम परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। हालेलुया। इस संसार में हम देखते हैं बहुत सारे पुस्तकालय है, बहुत सारे ज्ञान की बातें हैं, और उसमें जीवन नहीं है। हालेलुया। पर प्रभु का वचन में जीवन है। हालेलुया। उसके अंदर सामर्थ है, उसके अंदर शक्ति है। वो कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है,
परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। क्योंकि एक ऐसा भेद होल स्पिरिट लोग को सुना रहा था। लोग अचंभा करते थे कि परमेश्वर ने उस क्रूस पर क्या ऐसा भेद, ऐसी बात किया है जिसके द्वारा मनुष्य को उद्धार प्राप्त करता है। ऐसी क्या बात है जो मनुष्य के जीवन में सामर्थ उतर के आ जाती है। क्योंकि वो कार्य प्रभु ने कलवरी क्रूस पे आपके लिए, मेरे लिए कर दिया है। क्योंकि शैतान ने तो हमें कब्जा कर रखा था, शैतान ने अंधकार में हमें डाला हुआ था और परमेश्वर की सच्चाई से विहीन कर रखा था। और प्रभु का वचन कहता है, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर तुम उस भेद को जानोगे, हर चीजों से तुम बाहर निकल जाओगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो कार्य को आपके लिए, मेरे लिए कलवरी क्रूस पे किया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको धार्मिकता का वस्त्र दिया है। हालेलुया। क्योंकि हम अधर्मी थे, पापी थे, हमारे जीवन में कोई भी लियाकत नहीं थी, कोई भी खूबी नहीं थी और हम किसी तरह से भी शुद्ध नहीं हो सकते थे। पर प्रभु ने ये भेद को हमें बताया सुसमाचार के द्वारा। यीशु मसीह का एक एक कतरा जो कलवरी क्रूस पे आपके लिए बहाया है, आपके पापों की क्षमा के लिए। हालेलुया। जब उस पर आप विश्वास करेंगे, यही तो भेद है होल स्पिरिट उनके बीच में लेकर आया था। बहुत सारी भेद है जो आपको परमेश्वर बताना चाहता है। वो कहता है वचन के ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। और वो क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए अद्भुत कार्य करना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर ने प्रेरितों को नियुक्त किया है, प्रभु यीशु मसीह ने वो प्रचारकों को नियुक्त किया है। किस लिए? ये राज के भेद को आपको सुनाने के लिए। क्योंकि सचमुच में ये भेद है। हालेलुया। ये भेद जो है परमेश्वर ने अपने दासों के पास दिया है, दासों को दिया है। किस लिए दिया है? वो उस भेदों को अपने पास रखकर चुपचाप रहने के लिए नहीं, मगर जाकर के उन भेदों को बताने के लिए। हालेलुया। क्योंकि वो भेद बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुरिन्थियों के पत्री जब पढ़ते हम, उसमें इस प्रकार से लिखा है, उसकी 9, पहला कुरिन्थियों 1:9 उसकी 19 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पे प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया कि अधिक लोग खींच लाए। और उसका यही एक मकसद था, उन भेदों के द्वारा उन्हें प्रभु में खींच लाए। और वो कहता है क्योंकि मैं यहूदियों के लिए यहूदी बन गया कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं, उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। यहाँ पे पौलुस हर एक व्यक्ति के लिए वैसा ही बन गया, क्योंकि उसका उद्देश्य ये था, इस भेदों को बताने के द्वारा उसको मसीह में खींच के लाऊं। वो कहता है, यहाँ पर कहता है, प्रभु का वचन में लिखा है, मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना हूं कि किसी ना किसी रीति से कई एक का उद्धार करूं। हालेलुया। हमारा और आपका भी मकसद होना बहुत जरूरी है। क्योंकि पौलुस भेद को क्यों सुना रहा था? क्योंकि सुना के खाली नहीं आना है, मगर उन्हें मसीह में खींच लाना है। हालेलुया। क्योंकि सच्चाई के द्वारा उसका जीवन बदलना है। दूसरी आयत में कहता है, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह बरन क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। आज हम देखते हैं बहुत सारे चीजों को हम जानना चाहते हैं। चीजों को जानना अच्छी बात है, हमें समझना है, जानना बहुत जरूरी है। मगर प्रभु का बेटा, प्रभु का बेटी जो प्रभु में जीवन बिताता है, उससे प्रभु को छोड़ और कोई बातें जानने की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रभु में अनंत जीवन है, प्रभु में आनंद और खुशी है, प्रभु में सामर्थ और शक्ति है, और हर चीज के ऊपर हमें प्रभु हमें जय देता है। हालेलुया। संसार की बातें अगर आप सुनोगे,
निराश हो जाओगे, हताश हो जाओगे, उससे कोई उम्मीद और आशा नहीं है। और प्रभु चाहता है कि हम प्रभु को ही जाने। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने अपने मन में ठान लिया, प्रभु को छोड़ मैं कुछ भी जानना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं एक लाइफ का एक पर्पस, लाइफ का एक मकसद हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर आप प्रभु का भेदों को बताना चाहते हैं, सुसमाचार प्रचार करना चाहते हैं, आपका जीवन का एक मकसद होना बहुत जरूरी है। आज आप और हम इस संसार में जीवित हैं, क्या है हमारा मकसद? कई बार हम देखते हैं कई लोग का मकसद, अगर प्रभु ने आपको नहीं बुलाया, प्रभु ने सेवा के लिए नहीं बुलाया, पर ऐसा नहीं, मगर नए नियम की कलीसिया को प्रभु ने हर एक को बुलाया है। आप अगर काम भी करते हो तो सुसमाचार को आप प्रचार कर सकते हो, जहां भी आप चाहते हो प्रभु के भेदों को आप बता सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि नहीं मैं तो काम पे जा रहा हूँ और मैं काम ही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। मगर प्रभु कहता हर एक को प्रभु ने ये अधिकार और सामर्थ्य दिया है और हमें इस कार्य को करना जरूरी है। और उस कहता है मेरा एक मकसद है। हालेलुया। मकसद क्या है? और उसने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह पर क्रूस पे चढ़ाए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, क्योंकि हमें परमेश्वर के कार्य को करना है। जोशुआ को देखिए, जब हम पढ़ते जोशुआ की पुस्तक 24 उसकी 15 में कहता है, क्योंकि उसने उसका मकसद था, वो कहता मैं और मेरा परिवार प्रभु की सेवा करेंगे। हालेलुया। हमारे जीवन का एक मकसद होना है, हमें प्रभु की सेवा करना है। क्योंकि अगर हम प्रभु की सेवा नहीं कर रहे हैं तो हम परमेश्वर से कुछ भी आशीष नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को, हमारे कुटुंब को, हमारे जीवन की हर आशीष को प्रभु ने दिया है। तो प्रभु चाहता है कि आपका मकसद ये है, प्रभु की सेवा। हालेलुया। प्रभु की सेवा करना है। और क्या करना है? मत्ती की इंजील 6 उसकी 33 में लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो। हालेलुया। क्योंकि हमें प्रभु के लिए कार्य करना है, प्रभु का हम कार्य को करना है। यहाँ पे पौलुस कहता है मैंने ठान लिया मसीह को छोड़ और किसी को, और उसको मसीह को छोड़ और मैं कुछ भी जानना नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर ने ही हमारे जीवन का सोता है। हालेलुया। वो कहता है तुम्हारे बीच यीशु मसीह पर क्रूस पर चढ़ाए मसीह को छोड़ मैं कुछ भी जानना नहीं चाहता। हालेलुया। कई बार हम संसार के विषयों को, संसारी बातों को हम बहुत ज्यादा अधिक हम अपने जीवन में ले लेते हैं, जिसके कारण हम धराशायी हो जाते हैं। क्योंकि संसार से हमेशा निराशा ही आती है, संसार से हमेशा दुख ही आता है। पर प्रभु हमें सामर्थ्य शक्ति देता है। जैसे जैसे प्रभु में संगति में हम आगे बढ़ते हैं, मैं जानता लॉकडाउन के समय पर और ऐसे महामारी के समय पर हर एक जन अपने घरों में बंद है, और वो संगति, वो आराधना, वो प्रार्थना जो हम परमेश्वर के लोग इकट्ठे होकर करते वो नहीं मिला है। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु के लोग जो परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं, प्रभु के साथ प्रार्थना दुआ करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर बहुताई की सामर्थ और शक्ति देता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम पहले उसके राज और धर्म की खोज करें। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमें सारी चीजें परमेश्वर देगा। हालेलुया। प्रभु की राज और प्रभु की सामर्थ को हमें खोजना है। हालेलुया। जब हर एक व्यक्ति के जीवन में एक मकसद होगा तब परमेश्वर हमें उस मंजिल तक पहुंचाएगा और उस भेदों को हम प्रभु के सुनाएंगे और बहुत सारी आत्मा को प्रभु के राज्य में जीत पाएंगे। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 4 उसकी 34 आयत जब पढ़ते हैं, कहता है क्योंकि जो काम तूने मुझको सौंपा है और उसे मैं करूंगा। हालेलुया। तो कहता है उसको परमेश्वर चाहता है कि हम उसे पूरा करें। तो प्रभु ने कार्य जो हमें सौंपा है, क्योंकि ये जब कार्य प्रभु सौंपता है हमें, उस कार्य को आप ये समझिए, ये आपका ऑफिस का काम नहीं है, ये आपका पर्सनल काम नहीं है, ये राजाओं का कार्य है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें विश्वास योग्य समझकर ये काम हमें सौंपा है, इसलिए हमें उन भेदों को बताना है। क्रूस पे चढ़ाए मसीह को छोड़ हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम परमेश्वर की महिमा को,
परमेश्वर के भेदों को इस संसार में हमें प्रकट करना है, हमें मसीह को प्रचार करना है, क्योंकि वही केवल उद्धार करता है, क्योंकि वही परमेश्वर है जो आपके लिए मेरे लिए कलवरी क्रूस पे चढ़ाया गया है। हालेलुया। और हमें उस क्रूस को व्यर्थ नहीं ठहराना है। हालेलुया। आपको और मुझे प्रभु के कार्य को दिन ही दिन में करना बहुत जरूरी है। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, वो कहता 30वें आयत में कहता है, और निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, क्योंकि प्रभु का भय, प्रभु का डर उसके जीवन में है। हालेलुया। क्योंकि जो भेद, जो प्रभु के राज की भेद है, उसको मैं सही ढंग से लोगों के सम्मुख पेश कर सकूं। क्योंकि कई लोग हैं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, कई लोग हैं परमेश्वर के सुसमाचार को जैसा है वैसे नहीं प्रचार करते हैं। क्योंकि हमें परमेश्वर को ही जानना है, क्रूस पे चढ़ाए मसीह को ही जानना है, उसी को ही प्रचार करना है। और उसने कलवरी क्रूस पे आपके लिए मेरे लिए क्या किया है, उद्धार के लिए परमेश्वर ने मार्ग को कैसे तैयार किया है, आप उसे बताना है। हालेलुया। जिस तरह वो मारा गया है, हमें अपने पाप के लिए मरना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर में हमें हमें अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु को देना है। अगर हमारे जीवन में पाप, गुनाह है और संसार की अभिलाषा है, तो हम अपने सृजनहार को खुश नहीं कर सकते और हम प्रभु से कोई आशीष को भी प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि जब एक व्यक्ति अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह में पाप के लिए मरता है और प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता अपने जीवन को ग्रहण करता है, प्रभु कहता मैं उसे संतान होने का अधिकार देता हूँ। हालेलुया। जब हम प्रभु के संतान बन जाते हैं, प्रभु का बेटा और बेटी बन जाते हैं, उसके मीठे और सामर्थी नाम से हम जब बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जब हम पहन लेते हैं, हम प्रभु के संतान बन जाते हैं। हालेलुया। वो अधिकार हमें मिल जाता है, क्योंकि लिखा है जितनों ने उसको ग्रहण किया है, परमेश्वर ने अपना संतान होने का अधिकार दे दिया है। हालेलुया। क्योंकि ये अधिकार प्रभु के बच्चों को होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने यह अधिकार सांपों के ऊपर, बिच्छुओं के ऊपर, अंधकार के हर एक सामर्थ के ऊपर दिया है। और यह अधिकार उन्हीं लोग को मिलता है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण किया है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु ने अपने लहू से हमें क्या कर दिया, हमारे पापों को धो दिया है। हालेलुया। और प्रभु ने हमारे अधर्म को हटाकर अपनी धार्मिकता का वस्त्र हमें पहनाया। और वस्त्र कब पहनाया, जब हमने प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया, तब उसने हमें धार्मिकता का वस्त्र दे दिया है। हालेलुया। अब हमें उस वस्त्र की चौकसी करना है, परमेश्वर के संतान बनकर उन भेदों को बताना है जिस प्रभु ने हमें अनंत जीवन दिया है, जिस प्रभु ने हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति में लाया है, उसके कामों को प्रकट करना है, उसके गुणों को प्रकट करना है। इसलिए हमें क्या करना है, उसके भेदों को बताना है। हालेलुया। कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्या कुछ किया है। हालेलुया। वो कहता मैं बहुत निर्बलता और भय के साथ बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। हालेलुया। हर एक पग में, हर एक समय पर उठने में, बैठने में अपने आप को संभालता है। हर एक मसीह व्यक्ति अपने आप को संभालना है, अपनी चौकसी करना है। जब आप अपने मुंह से कोई बात बोलते हैं, जब आप लोगों के साथ बैठते उठते हैं, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में प्रकट होना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को बताना बहुत जरूरी है। वो कहता 4 आयत में, और मेरा वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, क्योंकि जो कुछ मैं बोलता हूँ परमेश्वर की जो बातें हैं उसी को कहता हूँ। उसमें कोई लुभावने वाली बात, आपको अट्रैक्ट करने वाली बात, आपको खुश करने वाली बातें नहीं है, मगर सच्चाई है। हालेलुया। आपके प्रमाणों से प्रभु के भेदों को मैं जैसा है वैसा प्रचार करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि वचन परमेश्वर के सम्मुख बहुत ही सामर्थ्य है। हालेलुया। मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ, प्रभु की आत्मा का
प्रमाण था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यही तो चाहता है। वचन में लिखा है, यूहन्ना की इंजील 4 में लिखा है उसके 23-24 में, परमेश्वर ऐसे भजन करने वालों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से करे। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है, क्योंकि जो कुछ आप सच्चाई से करते हैं, आप प्रभु के लिए बहुत सारे फल लेकर आएंगे, बहुत सारे अद्भुत कार्य करेंगे। अगर मैं प्रभु के वचन को आपको प्रचार करूं, अगर मैं उस वचन के अनुसार मैं खुद ना चलूं, तो मैं किस तरह से लोग के जीवन को बदल पाऊंगा? क्योंकि मैं अगर प्रचार करता हूं, मैं प्रभु के वचन में बना रहता हूं, तो मैं कहता हूं परमेश्वर मेरे द्वारा अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का सामर्थ, प्रभु की शक्ति आपके द्वारा प्रभु प्रकट करना चाहता है। बस स्टैंड में, रास्ते में चलते वक्त, ट्रेन में, बस में, जहां भी आप जाओगे, इन भेदों को जब आप बताओगे, लोग का जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है आत्मा और सामर्थ का प्रमाण होगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन जैसा है वैसे जब आप बताओगे, अगर तू प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेगा, तेरे पाप परमेश्वर क्षमा करेंगे, तेरे रोगों को दूर कर देगा, परमेश्वर तेरे को नया जीवन देगा, तुझको एक नया जीवन देगा और तेरी समस्या का समाधान करेगा। क्योंकि आज मनुष्य समस्या में है, आज मनुष्य बहुत सारी दिक्कतों में फंसा हुआ है, क्योंकि पाप के कारण, गुनाह के कारण, हर प्रकार की बुराई के कारण उसका जीवन शैतान ने पूरी तरह अंधकार में कर दिया है। पर प्रभु के वचन के द्वारा वो आजाद हो सकता है, उसके जीवन की समस्या का समाधान हो सकता है प्रभु पर विश्वास के द्वारा। हालेलुया। जब इस समाचार को जब आप प्रचार करें, आप प्रचार करेंगे, तो परमेश्वर के अद्भुत कार्य को उसके जीवन में परमेश्वर प्रकट करेगा। हालेलुया। क्योंकि कहता आत्मा और सामर्थ का प्रमाण होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अद्भुत कार्य आपके द्वारा करना चाहता है। हालेलुया। आत्मा का सामर्थ। हालेलुया। और स्पिरिचुअल पावर, परमेश्वर की आत्मिक सामर्थ प्रभु हमें देना चाहता है। इस आत्मिक सामर्थ को पाना बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन कहता है, जब पवित्र आत्मा उतरेगी, तो काम 1:8 में लिखा है, जब परमेश्वर की आत्मा आप पर उतरेगी, तुम आप सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, दुनिया की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। और प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर उतरना है। कई लोग कहते, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया तो आपने पवित्र आत्मा पा लिया। हालेलुया। ऐसा नहीं है। प्रभु का सामर्थ पाना जरूरी है, क्योंकि प्रभु हमें उद्धार देता है, प्रभु हमारे पापों को माफ करता है, परमेश्वर हमें कीचड़ से बाहर निकालता है, अंधकार से निकालता है, परमेश्वर ज्योति में लेके आता है। पर आगे आपको चलना है, क्योंकि प्रभु कहता है, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। प्रभु कहता मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, बल्कि परमेश्वर की ज्योति में चलेगा। मगर आप प्रभु में चलना है, परमेश्वर की सामर्थ में, प्रभु के उन्माद में चलना है, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। आत्मा का सामर्थ आपके जीवन में कार्य करना है। इफिसियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं, इफिसियों 3:16 में लिखा है कि वे अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये धन दे कि तुम उसकी आत्मा से अपनी भीतर मनसत में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। कैसे? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, वे अपनी महिमा के धन के अनुसार, और कहता है तुम्हें ये धन दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतर मनसत में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। क्योंकि परमेश्वर हमें जय देना चाहता है, परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी करुणा और दया करना चाहता है, हमें परमेश्वर में जय प्राप्त करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है ऐसा ना हो कि हम इस संसार के सदस्य बन जाएं और हमारा जीवन संसार में नाश हो जाए, मगर परमेश्वर की उस महिमा का धन इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर उतारना चाहता है। हालेलुया। देखिए, प्रेरितों का 4:33 में लिखा है, और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। क्योंकि जब परमेश्वर की महिमा, प्रभु की सामर्थ जब आपके इस मिट्टी के बर्तन में, इस मनुष्य तत्व में कार्य करेगा, तो
तो आप परमेश्वर के भेदों को लोग को बताएंगे। आप बताएंगे कि बड़े सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते, और उनमें उस सब पर बड़ा अनुग्रह था, क्योंकि प्रेरित लोग जब प्रचार करते थे उनके जीवन में अनुग्रह करता था, उनके जीवन में सामर्थ उतरता था, क्योंकि प्रभु के जी उठने के बारे में वो गवाही देते थे। हालेलुया। क्योंकि जी उठने की सामर्थ ऐसी सामर्थ थी क्योंकि उसे कोई रोक नहीं सकता है। रोमी साम्राज्य ने सोचा कि रोमी सरकार ने अपनी मोहर लगा दी, और प्रभु यीशु मसीह अपने बोलने के अनुसार मरों में से तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। कब्र का पत्थर लुढ़क गया, क्योंकि जी उठने की सामर्थ परमेश्वर के चेले और प्रेत लोग बड़ी सामर्थ से गवाही देते रहे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप और हम भी परमेश्वर के गवाह बनना है। हालेलुया। रोमियो 6 और उसकी 8 जब पढ़ते हैं, वहां लिखा है स्तिफानुस के बारे में। हालेलुया। वो कहता है स्तिफानुस अनुग्रह और सामर्थ में परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। कैसे? परमेश्वर की आत्मा और सामर्थ से। हालेलुया। प्रभु चाहता है आपको और मुझे अंतिम दिनों का अभिषेक चाहिए, हमें आत्मा और सामर्थ चाहिए, ताकि हम लोगों के बीच में परमेश्वर के भेदों को अधिकार और सामर्थ से प्रचार करें। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि वो आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। यहाँ पे 5वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर हो। हालेलुया। क्योंकि कई बार मनुष्य के ऊपर मनुष्य विश्वास करता है, इसलिए वचन कहता है, इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर होना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप और हम परमेश्वर में जय प्राप्त करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ये भेद हमें दिया है। हालेलुया। और ये भेद की बातें हैं जो परमेश्वर हमारे द्वारा लोग के बीच में प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। इसलिए हमें तैयार होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर पौलुस प्रचार करता है, उसका विषय यही था, परमेश्वर के भेदों को वो बताता था। हालेलुया। प्रेरित काम 20 अध्याय उसके 21 आयत को जब पढ़ते लिखा है, परंतु यहूदियों और यूनानी के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। क्योंकि वो नहीं शर्माता था, वो कोई लजाता नहीं था, और उनके सामने ये बोलता था मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। आज हमें संसार में यही संदेश देना है, मन फिराना है। जब तक एक व्यक्ति मन नहीं फिराएगा, उसके कार्य ठीक नहीं होंगे, उसके जीवन में आशीषें नहीं आ सकती है, उसकी बीमारी चंगी नहीं हो सकती, उसका कैंसर उसके जीवन से नहीं जाएगा। मन फिराना है, प्रभु के सम्मुख घुटने टेकना है, प्रभु से प्रार्थना करना है, और परमेश्वर हर व्याधि को, हर बीमारी को, हर एक प्रकार के शाप के बंधन को उसके जीवन से निकाल देगा। मगर उसे प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो प्रार्थना नहीं करेगा, जब तक परमेश्वर के सम्मुख नहीं आएगा, कुछ नहीं हो सकता। कहता है, वरन यहूदी और यूनानी के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर से मन फिराओ और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। क्योंकि आज हर एक व्यक्ति जरूरतमंद है, आज हर एक व्यक्ति परमेश्वर से आशीष पाना चाहता है। उसको ये प्रचार करना है कि तू मन फिरा और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर, तेरे हर कार्य संभव हो जाएंगे। और उसकी 22 और 30 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर भी इस प्रकार से लिखा है, और अब देख मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वे मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। अगर आप प्रभु का सुसमाचार प्रचार करते हैं, और उस कहता है मैं नहीं जानता
आगे मेरे लिए क्या क्या मुसीबत है, मगर मैं नहीं पीछे हटता, क्योंकि प्रभु को छोड़ मैं और कुछ नहीं जानना चाहता। क्योंकि मेरे जीवन में मकसद ये है कि मैं प्रभु का सुसमाचार को प्रचार करूं और उसके सत्य को बयान करूं। परमेश्वर यही बातें आपसे भी चाहता है और कहता है, पहला पत्रस 1:16 में लिखा है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ का और आगमन का सुसमाचार दिया था, तो वे चतुराई से गढ़ी हुई कहानी का अनुकरण नहीं किया था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। हालेलुया। क्योंकि उन सारी बातों को हम एक कथा कहानी के अनुसार नहीं, पर हमने अपने आंखों से उस परमेश्वर के सामर्थ को देखा था। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 1:5 जब पढ़ते हुआ लिखा है, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसे तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में कैसे बन गए थे। क्योंकि प्रभु का सुसमाचार जो है वचन मात्र नहीं, मगर सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन सामर्थ है। जब लोग प्रभु का वचन सुनते हैं, उनकी आंखों में से आंसू गिरते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का प्रेम, प्रभु की सामर्थ उनके जीवन को एकदम बदल देता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन है जो जीवन को तब्दील करता है। हालेलुया। प्रभु का वचन में जकरिया 4:6 में लिखा है, ना तो बल से ना और ना शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा हो। हालेलुया। क्योंकि लूका 3:4-14 में लिखा है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गया है। क्योंकि प्रभु चाहता है प्रभु की आत्मा से भर करके आप सुसमाचार प्रचार करिए। हालेलुया। आप परमेश्वर का यश जो हर जगह फैल जाएगा। आप जहां जाएंगे लोग की भीड़ लग जाएगी। जहां पे आप जाओगे सुसमाचार जब सुनाओगे, लोग आज प्रभु के वचन के भूखे और प्यासे हैं। परमेश्वर चाहता है कि एक बड़ा कार्य प्रभु का सामर्थ, प्रभु की शक्ति आपके द्वारा प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है प्रभु की सामर्थ हमारे जीवन में उतरना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हालेलुया। आज आप और मैं परमेश्वर के सामर्थ को इस दुनिया को प्रकट करना है। हालेलुया। और प्रभु के सामर्थ के कार्य, प्रभु के दास प्रेरित लोग जहां भी जाते थे, बड़े बड़े सामर्थ के कार्य करते थे। मृत्युकम 4:33 हमने पढ़ा है। और प्रेरित बड़े सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब में बड़ा अनुग्रह था। और लिखा है वो जहां भी जाते बड़े बड़े सामर्थ के कार्य होते। प्रेरितों काम 19:11 में लिखा है, और परमेश्वर पौलुस के हाथ से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। क्योंकि परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने वाले अधिकार और सामर्थ प्रभु ने दिया है। हालेलुया। उसकी 12वीं आयत में लिखा है, और यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से छुआकर बीमारों पर डालते थे और उनकी सारी बीमारी जाती रहती थी और दुष्ट आत्मा उनमें से निकल जाया करती थी। ऐसे बड़े बड़े सामर्थ प्रभु अपने प्रेरितों के साथ द्वारा करता था। प्रभु चाहता यही सामर्थ प्रभु आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है हम प्रभु का सुसमाचार अधिकार और सामर्थ से सुनाना है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है अंतिम दिनों में हम और आप परमेश्वर के सम्मुख कार्य करना, हम चुप नहीं रहना है। हमें जगह जगह जाकर प्रभु का राज का सुसमाचार प्रचार करना है। प्रभु आपको आशीष ऊपर करे। अपनी आंखें बंद करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु प्रभु, तारे खुदावन हर एक के ऊपर तो अपना अनुग्रह का हाथ उतार। खुदावन तारे परमेश्वर जो ज्ञान तूने उन्हें दिया है, जो समझ तूने दिया है, तारे खुदावन तेरा सुसमाचार सुनने के द्वारा अनुग्रह से जो तूने उनका उद्धार किया है, जो सामर्थ उनके जीवन में तूने उतारा है खुदावन, उन्हें वो इस्तेमाल कर सके खुदावन, तेरे भेदों को सुना सके खुदावन।
क्योंकि परमेश्वर तू मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठाए खुदावन। हालेलुया। तेरे क्रूस को छोड़ हम कुछ भी ना जाने खुदावन। हमारे जीवन का एक पर्पस है खुदावन, एक खुदावन उद्देश्य है खुदावन, मकसद है प्रभु कि तेरे राज को हम ऊंचा करें, तेरे राज का प्रचार करें खुदावन। ओ खुदावन तेरे राज के बारे में प्रचार करें खुदावन। प्रभु यीशु मसीह तेरा सुसमाचार को हम प्रचार करें, उन भेदों को बताएं खुदावन कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना चाहिए, मन फिराना चाहिए और अपने यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा तुम्हारा जीवन परमेश्वर आशीषमय करेगा। हालेलुया। क्योंकि तू शांति देना चाहता है, तू हर एक जीवन को बदलना चाहता है खुदावन। हरे खुदा जितने परिवार है खुदावन जो दुख में, क्लेश में है, जो मुसीबत में है, बीमारी हालत में है, इस समय तेरे वचन को भेज और उनके शरीरों को छू और चंगा कर खुदावन और उनके जीवन को बदल डाल खुदावन। तो ऐसा करता है प्रभु यीशु मसीह। हर एक जवान बच्चों को, हर एक खुदाम बेटी और बेटों को खुदावन उनके जीवन की आशीषों को ने दे प्रभु यीशु मसीह। हरे खुदा कोई भी अभिलाषा, कोई भी शैतानी हुकूमत उनके जीवन में कार्य ना करे खुदावन। आशीषमय कर खुदावन, तू करो ना उद्धार। तूने ऐसा किया इसलिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से बात। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष बरकत दे। और मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन को पूरी तरह सुरक्षित रखें। जब आप बाहर जाते हैं मास्क पहन के जाइए और जब अंदर आते हैं अपने हाथ धोइए, सैनिटाइज करिए और जब जरूरत पड़े तभी आप बाहर जाइए। आप बाहर मत जाइए। आप कोशिश ये करिए आप अपने घर में रहें, परमेश्वर में आनंदित रहिए। परमेश्वर आपको आशीष